तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रखी है। इंडियन नेवी ने अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर 1 2027 और 2 2027 बैच के लिए INET 2026 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अप्लाई ऑनलाइन करने की जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुकी है, यानी आज से 14 मार्च से। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो बात देख ली है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा आपको, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका फिजिकल टेस्ट कैसे होगा और अप्लाई करने का जो तरीका है वो किस तरीके से रहेगा। तो ये हमारी जो इंडियन नेवी की वेबसाइट है कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। आप यहाँ पे जाके जो एडवर्टीजमेंट्स है यानी कि जो इनके नोटिफिकेशन है आप जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें जो हमारे ये जो रिक्रूटमेंट है वो 1 2027 और 2 2027 यानी कि दो इनटेक के लिए आपका रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट हो चुके हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट रहेगी इसकी वो 6 अप्रैल 2026 रहेगी। ठीक है। अब इसमें जो आप अप्लाई कर देते हैं और अपना जो फीस पेमेंट की जो आपकी लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल 2026 रहेगी। करेक्शन डेट की अगर हम बात करें कि आफ्टर फॉर्म फिलिंग तो कुछ भी आपको करेक्शन वगैरह करना हो तो उसकी जो विंडो ओपन होगी वो 10 और 11 अप्रैल को होगी। स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है INET का वो 2026 यानी मई में होगा। और एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका पहले रिलीज कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं फॉर SSR और MR। ठीक है। तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन विंडो है वो 14 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। 6 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। करेक्शन विंडो आपकी 10 और 11 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगी। स्टेज 1 INET के लिए अगर हम बात करें तो 2026 जो है मई में वो आपका एग्जाम रहेगा। मई में एग्जाम रहेगा आपका। रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ INET 1 मई जून में आपका रहने वाला है। रिजल्ट आपका आ जाएगा। स्टेज 2 के लिए अगर हम बात करें जो आपके रहेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपके जो शॉर्ट लिस्टिंग है और कॉल अप लेटर के जो इशुएंस है वो आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। स्टेज 2 आपका जो रहेगा वो आपको अक्टूबर में रहेगा। और आपका जो फाइनल इंडक्शन रहेगा यानी कि जब आप सर्विस के लिए तैनात होंगे तो आप दिसंबर में होंगे इसके लिए। सेम अगर हम बात करें स्टेज 2 की फॉर 2027 इनटेक के लिए यानी 2027 इनटेक के लिए इस बैच के लिए, तो इसके जो कॉल अप लेटर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे फरवरी 2027 में, अगले साल। स्टेज 2 और इसका जो होगा वो आपको मार्च में देखने को मिलेगा। और जो इसका इंडक्शन है जो फाइनल है आपका जो पोस्टिंग होगी वो मई में देखने को मिलेगी। सेम अगर हम बात करें MR के लिए तो जो स्टेज 1 का जो आपका प्रोसेस है वो पूरा सेम रहने वाला है SSR की तरह। और इसके लिए अगर हम बात करें स्टेज 2 अग्निवीर 1 2027 फॉर MR के लिए तो आपके जो कॉल अप लेटर है वो सितंबर में देखने को मिल सकते हैं। अक्टूबर में जो आपका स्टेज 2 रहेगा और दिसंबर 2026 में आप पोस्ट हो सकते हैं आपका चिलिका उड़ीसा में। ठीक है। 2 2027 के लिए अगर हम बात करें यानी 2027 वाले बैच के लिए जो रहेंगे बच्चे जो इसके लिए टारगेट कर रहे होंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी फरवरी 2026 में जो है वो कॉल अप लेटर आपके होंगे फरवरी 2027 में। और आपका जो स्टेज 2 का जो टेस्ट होगा जो सारा होगा वो होगा मार्च 2027 में। और जो चिलिका पे आपके जो इंडक्शन है वो 2027 में मई में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट, इसके अंदर जो पोस्ट आपके लिए आ रखी हैं तो SSR और MR। SSR जो फुल फॉर्म है इसकी वो देखें तो आपको मिल सकती है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। और जो MR के लिए बात करें आप तो मैट्रिक रिक्रूट। वर्क आपको देखने को मिल सकता है SSR के अंदर टेक्निकल ऑपरेशंस, वेपन हैंडलिंग, शिप इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस। और MR के लिए अगर हम बात करें तो आपको शेफ, स्टीवर्ड और हाइजेनिस्ट के लिए देखने को मिल सकता है। जो आपका एक काम रहेगा MR के अंदर वो शिप सर्विसेज और सपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड रहने वाला है। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो अग्निवीर के लिए जो आपकी हाइट रहेगी नेवी अग्निवीर के लिए अगर आप मेल है तो आपकी 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और 152 फॉर फीमेल। अग्निवीर रनिंग की बात करें हम इसमें आपके लिए तो 1.6 किलोमीटर आप कवर करने चाहिए 6.5 मिनट के अंदर फॉर मेल्स। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 8 मिनट दिए जाएंगे 1.6 किलोमीटर कवर करने के लिए। स्क्वाट्स इसके अंदर जो उठक बैठक होती है आपको वो 20 टाइम्स करनी होंगी मेल मेल को और 15 टाइम्स आपको करनी होंगी फीमेल को। अग्निवीर पुशअप्स की बात करें इसके अंदर जो अभी आपको पुशअप करनी रहेंगी अगर आप मेल हैं तो आपको 15 पुशअप करनी रहेंगी और फीमेल को 10 पुशअप्स करनी रहेंगी। बेंट नी सिटअप्स की बात करें तो 15 टाइम्स मेल को करनी रहेंगी और 10 टाइम्स आपको फीमेल को करने को रहेगा। इसके अंदर एप्लीकेशन फीस अगर हम देखते हैं तो इसमें 550 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी प्लस 18% GST स्टेज 1 के लिए। और आपका जो भी पेमेंट है आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका है ऑनलाइन पेमेंट करिएगा। फीस अगर आप पे कर देते हैं एक बार तो किसी भी कंडीशन में जो है वो आपकी जो फीस है वो
वापस नहीं करी जाएगी, रिफंड नहीं होगा। तो बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को भर के फीस पेमेंट करें। और आप इस चीज़ को बिल्कुल भी गलती ना करें कि आप जो है वो काफ़ी मल्टीपल अकाउंट से आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो ऐसे केस में बिल्कुल भी ये कोशिश ना करें कि अगर आप फीस पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो रिम्बर्समेंट या जो सारी चीज़ें हैं वो भी आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आपके अकाउंट से कोई भी पैसे कट चुके हैं तो आप प्लीज़ वेट करें, सो ऑटोमेटिक रिफंड आपको 7 डेज़ के अंदर मिल सकता है। फीस सिर्फ आपकी स्टेज 1 आई नेट एप्लीकेशन, यानी कि जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे, सबमिट करेंगे, फीस पेमेंट जब आप करेंगे तब आपको एक ही बार फीस पेमेंट करनी है। ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आने वाली कि आपको स्टेज 2 के लिए अलग से पेमेंट करी जाए। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें आप। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आई नेट का रिटर्न एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, देन मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी जो फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट है वो रिलीज होती है। अप्लाई करने का तरीका जो हमारी joinindiannavy.gov.in जो वेबसाइट है उस पर जाके आप देख सकते हैं। होम, करंट, स्टेट और ये सारी चीज़ें आप अपना जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो आपको कैप्चा दिख रहा है वो डाल के सेव करके आप रजिस्टर नाउ वगैरह करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो वेबसाइट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ चेक दैट डिस्क्रिप्शन एज वेल। और इसके साथ ही ये जो हमारी एसएसआर और एमआर की जो पीडीएफ है वो आपको मिल सकती है वेबसाइट से, तो आप जाके बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो ये चीज़ें इसके अंदर रहने वाली हैं। फॉर एमआर दोनों चीज़ें के लिए अगर जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें इसके अंदर तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आईएनएस चिल्का पे होगी, दैट इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो अगर अग्निवीर 1 2027 बैच के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो दिसंबर 26 में चालू होगी। अगर आप टारगेट कर रहे हैं अग्निवीर 2 2027 के लिए तो आपके जो ट्रेनिंग है वो मई 2027 यानी कि नेक्स्ट ईयर मई मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वी विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। अगर आपको डेली पुलिस, एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे, यूपीएससी से कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ये चैनल आपके लिए है। आपको डेली बेसिस पे जो भी सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती हैं, जो भी अपडेट आते हैं वो हमारे चैनल पे सबसे पहले शेयर किए जाते हैं। टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।